बोलने की आज़ादी तो है, इस तरह का नहीं। विपक्ष अलग बात है और वो टेबल उठाते हैं तो उन्हें टेबल उठाने के लिए इजाज़त दी जाती है। माइक कभी नहीं बंद किया जाता है, बोलने की तो है। अब अलग बात है कि आप रागी अलाप रहे हैं सिर्फ़ जाके और राष्ट्रमाता, भारत माता करते रहते हैं, तो आप मुद्दों की बात करिए, मुद्दे की बात करिए। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। हमारे साथ है आरजेडी के विधायिका हैं। आज आपने सदन में बजट को लेकर जो बातें कही हैं। हाँ, बजट को लेकर मैंने कहा है जो सरकार ने विकासात्मक जो बजट सरकार ने पेश किया 2,61,88 करोड़ रुपए का बजट दिया और पिछले साल से जो इस बार की बजट के 10% की बढ़ोतरी की गई है और सभी को ध्यान में रखकर जो सरकार ने बजट पेश किया है और विशेष रूप से रोजगार को देखते हुए सरकार ने बजट पेश किया है, तो निश्चित रूप से सरकार को बहुत बहुत मुबारकबाद मैंने दिया और कि सरकार इतनी चिंतित है और सरकार सभी को लेकर काम करना चाहती है। जातीय जनगणना सरकार करा रही है और जिसका फलसफा है कि सभी का विकास कैसे हो, इसलिए उनकी जनगणना कर, तो सरकार का ये साहसिक कदम है और इसलिए सरकार के कार्यों का हमने विधानसभा में कहा। लेकिन विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं कि बजट फेल्युअर है, इसमें कोई वही घिसा-पिटा बजट है जो एनडीए की सरकार में थी। फेल्यूर नहीं है, विपक्ष का काम है कहना और वो कहें, लेकिन उन्हें काम से नहीं मतलब है इसलिए कहते हैं। जैसे जब रोजगार की बात करें तो फेल्यूर कैसे हो गया, बच्चियों की शिक्षा की बात करें तो फेल्यूर कैसे हो गया, बच्चियों की साइकिल पोशाक योजना को हम बढ़ोतरी करें, स्वास्थ्य हर पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र बनने जा रहा है, हर विद्यालय जो उच्च माध्यमिक विद्यालय पंचायत स्तर पर बच्चियाँ +2 तक पढ़ ले रही हैं, ये फेल्यूर कहाँ। ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है और बहुत किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए भी सरकार चिंतित है और कृषि और ग्रामीण को विकास करने के लिए सरकार काम, तो सरकार ने बजट में सभी चहुमुखी विकास की तरफ ध्यान दिया है। एक सवाल है कि आप लोग 6 दिनों से सदन चल रहा है और सदन के अंदर विपक्ष के लोगों का बर्ताव कैसा है? क्योंकि विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं वो चेतावनी दे रहे हैं। नहीं नहीं, चेतावनी तो सही है क्योंकि विपक्ष सदन चलने नहीं दे रहा। सदन विधायिका के काम में व्यवधान पैदा कर रहे हैं और जिस तरह से अव्यवहारिक बिहेव कर रहे हैं, टेबल उठाना ये उठाना, तो इस तरह के बिहेव नहीं करना चाहिए। तो माननीय अध्यक्ष महोदय की तरह एक वार्निंग हुई है। हाँ, सदन में हम पक्ष और विपक्ष बैठकर अगर हम काम करेंगे तो जनता भी हमारी खुश होगी और हम इसीलिए सदन में आए हैं कि हम बैठकर समस्याओं की अगर कुछ कमियां हैं तो कमियों के लिए कहें, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर बात पर अव्यवहारिक असंसदीय भाषा का इस्तेमाल और असंसदीय व्यवहार ये मुनासिब नहीं मैं समझती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि उनका माइक बंद कर दिया जाता है, उनको बोलने नहीं दिया जाता है। नहीं नहीं, इस तरह की व्यवहार नहीं की जाती है। बोलने की आज़ादी तो है, इस तरह का नहीं। विपक्ष अलग बात है और वो टेबल उठाते हैं तो उन्हें टेबल उठाने के लिए इजाज़त दी जाती है। माइक कभी नहीं बंद किया जाता है, बोलने की तो है। अब अलग बात है कि आप रागी अलाप रहे हैं सिर्फ जाके और राष्ट्रमाता, भारत माता करते रहते हैं, तो आप मुद्दों की बात करिए, मुद्दे की बात करिए। जिस लिए आपको सदन में जनता ने भेजा है उस पर बात करें। हम बात करते हैं। आज तो ऊर्जा विभाग की था, स्वास्थ्य विभाग का हमारे माननीय डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी आज जवाब दे रहे थे, तो उसकी बात करना चाहिए था कि स्वास्थ्य में हम क्या बेहतर नहीं है, हाँ है, क्या स्थिति है, उस पर चर्चा करनी चाहिए था। सदन को बिल्कुल व्यवधान पैदा चलने ही नहीं देना है। तो ये विपक्ष के द्वारा तो ये तो गलत काम किया जा रहा है, अव्यवहारिक बिहेव किया जा रहा है जो नहीं होना चाहिए। और आगे माननीय अध्यक्ष महोदय के आह्वान के बाद हो सकता है कि सदन शांति से चलेगा। चलिए, तो हमारे साथ आरजेडी की विधायिका थी और आपने सुना किस तरीके से इन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। मनीष फाउंडेशन के साथ नमस्कार।